आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि एमपी में बनेगा एक और एयरपोर्ट। मध्य प्रदेश में एक और एयरपोर्ट बनाया जाएगा। सीएम मोहन यादव ने यह ऐलान किया। उन्होंने बुरहानपुर में मिनी एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की। इंदौर में अब रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर बजाने पर रहेगा प्रतिबंध। इंदौर जिले में आगामी आयोजनों और वैवाहिक कार्यक्रमों में रात्रि 10 बजे बाद लाउडस्पीकर बजाना प्रतिबंधित रहेगा। नियमों को उल्लंघन करने पर संबंधित पर कार्रवाई की जाएगी। मैरिज गार्डन और अन्य वैवाहिक स्थलों के संचालकों को भी इस नियम का पालन करना होगा। संचालकों को आयोजन से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा और आदेश की प्रति कार्यक्रम स्थल पर प्रदर्शित करनी होगी। अब 9वीं से 11वीं में भी 2 बार होगी वार्षिक परीक्षा। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबद्ध विद्यालयों में 9वीं व 11वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा अब वर्ष में 2 बार होगी। इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय DPI द्वारा दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। नए दिशा निर्देशों के अनुसार अब कक्षा 9वीं और 11वीं में पूरक परीक्षा के स्थान पर द्वितीय वार्षिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। वंदे मातरम का विरोध करने वाले उज्जैन के इमाम के खिलाफ कार्रवाई की मांग। इमाम पर बीते वर्ष भी फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट लिखने का मामला दर्ज हो चुका है। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत सरकारी कार्यक्रमों, स्कूलों व अन्य आयोजनों में वंदे मातरम का गायन आवश्यक होगा। इस आदेश को उज्जैन के इमाम मुफ्ती सैयद नासिर अली नदवी ने इस्लाम विरोधी बताया है। नदवी का कहना है कि यह आदेश हमारी धार्मिक आजादी पर हमला है। इसे लेकर हिंदूवादी संगठन सामने आ गए हैं। एमपी में बदलेगा एक और जिले का नाम। प्रदेश में केले की खेती को बढ़ावा देने, उच्च गुणवत्ता के केले उत्पादित करने और मार्केटिंग कर निर्यात करने के लिए सरकार ने रोड मैप तैयार कर लिया है। इसके तहत 2 बड़े काम होंगे। पहला, आधुनिक वैल्यू एडिशन भंडारण व्यव प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित की जाएंगी। दूसरा, सेंटर फॉर एक्सीलेंस केला केंद्र बनेंगे। शुरुआत वैल्यू एडिशन भंडारण व प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना से होंगी। अभी प्रदेश में ऐसी इकाई व केंद्र नहीं है। मध्य प्रदेश में पहली व दूसरी कक्षा के बच्चों की नहीं होगी वार्षिक परीक्षा। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में इस वर्ष भी पहली और दूसरी कक्षा के विद्यार्थियों की वार्षिक परीक्षा नहीं होगी। उनका मूल्यांकन दक्षता के आधार पर किया जाएगा। राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी दिशा निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि इन कक्षाओं के बच्चों का मूल्यांकन सतत एवं समग्र आकलन पद्धति के आधार पर किया जाएगा। भोपाल में मतदाता सूची का शुद्धिकरण पूरा। भोपाल जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के 100 दिन पूरे हो गए। इस दौरान मतदाता सूची के शुद्धिकरण का काम पूरा हो गया है, जिसके बाद 7 विधानसभा क्षेत्र में लगभग 18 लाख मतदाताओं की सूची तैयार की जा रही है। इसी के साथ शनिवार आधी रात से मतदाता सूची को फ्रीज कर दिया गया। सूची का अंतिम प्रकाशन 21 फरवरी को होगा। भोपाल में 500 किन्नरों की होगी घर वापसी। राजधानी में किन्नर समुदाय के भीतर चल रहे विवाद के बीच महाशिवरात्रि पर 500 किन्नरों की घर वापसी कराए जाने का दावा किया गया है। कार्यक्रम का नेतृत्व कर रही काजल ठाकुर ने कहा कि ये वे किन्नर हैं जो पहले मुस्लिम धर्म अपना चुके थे और अब हिंदू धर्म में वापस लौटेंगे। उनके मुताबिक आयोजन में अलग अलग राज्यों से किन्नर शामिल होंगे और बड़ी संख्या में संत महात्मा, मठाधीश तथा भगवा दलों के कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। एमपी में 18 से 19 फरवरी को बारिश का अलर्ट। वेस्टर्न डिस्टरबेंस पश्चिमी विक्षोभ की वजह से मध्य प्रदेश का मौसम फिर बदल सकता है। IMD मौसम केंद्र भोपाल ने 18 और 19 फरवरी को प्रदेश में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इससे पहले दिन और रात का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री तक बढ़ा हुआ रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के उत्तरी हिस्से यानी ग्वालियर, चंबल और सागर के 8 जिलों में बारिश हो सकती है। इनमें ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर जिले शामिल हैं। इनसे जुड़े जिलों में बादल रहेंगे। 4 बड़े संपत्ति कर बकायादारों की संपत्ति कुर्क भोपाल नगर निगम द्वारा संपत्ति कर और अन्य शुल्कों की वसूली के लिए सख्त रुख अपनाते हुए बीते दिन कुर्की की बड़ी कार्रवाई की गई। जोन क्रमांक 4 के अंतर्गत वार्ड 16 और 18 में कुल 4 बड़े बकायादारों की संपत्तियां कुर्क कर ली गयी। वार्ड 16 बाग यासीन मोहम्मद खां में मोहम्मद हनीफ पर 2,38,583 रुपए का कर बकाया था, जिसका भुगतान न करने पर संपत्ति कुर्क की गई।
बैतूल के भोपाली मेले में गुफा मंदिर जाना। बैतूल जिले के प्रसिद्ध छोटा महादेव भोपाली मेले की शुरुआत शनिवार को हो गई। महाशिवरात्रि के अवसर पर विधायक योगेश पंडाग्रे ने मेले का शुभारंभ किया। सुरक्षा कारणों से प्रशासन ने लगातार तीसरे साल गुफा मंदिर में जाने पर प्रतिबंध लगा रखा है। श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए प्रशासन ने पहाड़ी के नीचे LED स्क्रीन लगाई थी, लेकिन कुछ ही घंटों बाद जनरेटर का डीजल खत्म होने से वह बंद हो गई। इससे दूर दूर से आए श्रद्धालुओं को मायूसी हाथ लगी। जनगणना में नागरिकों से पूछे जाएंगे ये 33 सवाल। 1 मई से शुरू हो रही जनगणना के लिए जिला प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। इस बार नागरिक डिजिटल तरीके से अपनी जानकारी सरकार तक पहुंचा सकेंगे। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने बताया, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जानकारी देने नागरिकों को इंडियन सेंसस डाटा कलेक्शन पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। यहाँ नागरिकों से 33 तरह के प्रश्नों का जवाब मांगा जाएगा। यही जवाब मांगने डोर टू डोर सर्वे भी होगा। जनगणना के लिए 8,000 कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने का काम शुरू कर दिया गया है। MP के 20% कलेक्टरों पर गिरेगी गाज। मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र के ठीक 3 दिन पहले शुक्रवार आदि को सरकार द्वारा की प्रशासनिक सर्जरी अभी अधूरी है, जो सत्र खत्म होने के बाद पूरी होगी। इसमें 12 से 20% जिलों के कलेक्टरों का तबादला लगभग तय है। ये बदलाव केंद्र व राज्य की जनता से जुड़ी महत्वाकांक्षी योजनाओं व परियोजनाओं की प्रगति के आधार पर तय होने वाले जिलों के परफॉर्मेंस के आधार पर की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक मुख्य सचिव कार्यालय ने जिलों के परफॉर्मेंस से जुड़ा एक रोड मैप तैयार कर लिया है। पगारा में 26 जनवरी से स्कूल नहीं पहुंचे शिक्षक मुरैना। शासन व प्रशासन शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी पर जोर दे रहा है, लेकिन पहाड़गढ़ विकास खंड के सरकारी स्कूलों की स्थिति चिंताजनक है। स्कूल में स्टाफ एक के नहीं पहुंचने पर शिक्षण व्यवस्था प्रभावित हो रही है। शासकीय प्राथमिक विद्यालय पगारा में 26 जनवरी के बाद शिक्षक नहीं पहुंचे। स्कूल में ताला पड़ा है। इसी ब्लॉक के शासकीय प्राथमिक विद्यालय मोठियापुरा के प्रभारी लंबे समय से बीमार होकर चलने फिरने में असमर्थ हैं। उसके बाद भी अधिकारियों द्वारा इन स्कूलों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इन स्कूलों के स्टाफ की ऑनलाइन हाजिरी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। MP में फिर चला प्रशासन का पीला पंजा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक बार फिर शनिवार को प्रशासन का पीला पंजा जमकर गरजा। भोपाल की हुजूर तहसील अंतर्गत प्रशासन ने करीब 30 एकड़ में बनाई जा रही अवैध कॉलोनी पर JCB चलाई है। बाउंड्री वॉल और CC रोड बनाने के बाद अवैध कॉलोनी को विकसित किया जा रहा था और बड़े और छोटे साइज के प्लॉट बेचे जा रहे थे। राजस्व विभाग की टीम ने यहाँ CC रोड और बाउंड्री वॉल को तोड़ा है। इस जमीन की कीमत 70 करोड़ रुपए बताई जा रही है। MP में नगर पालिकाओं में होगी वृद्धि। मध्य प्रदेश में नगर पालिकाओं की संख्या में बढ़ोतरी हो गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की घोषणा के बाद यह स्थिति बनी है। उन्होंने बुरहानपुर जिले की नगर परिषद शाहपुर को नगर पालिका बनाने का ऐलान किया है। जिला मुख्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में CM मोहन यादव ने यह घोषणा की। कार्यक्रम में बुरहानपुर विधायक पूर्व मंत्री अर्चना चिटनीस ने शाहपुर को श्री रामचंद्र गमन पथ में शामिल करने की मांग की। उन्होंने बुरहानपुर का नाम बदलकर ब्रह्मपुर करने का भी आग्रह किया। इससे पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव का रोड शो हुआ। लोगों ने फूल बरसाकर उनका अभिवादन किया। MP में अधिकारियों कर्मचारियों को बड़ा दायित्व। मध्य प्रदेश में अधिकारियों कर्मचारियों को बड़ा दायित्व दिया जा रहा है। प्रदेश के वन विभाग में नई पहल की जा रही है। यहाँ विधि प्रकोष्ठ बनाया गया है, जिसमें अधिकारियों कर्मचारियों को कानूनी मामलों से संबंधित अहम जिम्मेदारी दी जाएगी। वन विभाग में यह नया काम 15 फरवरी से विधिवत शुरू हो जाएगा। MP के PCCF HOFF विजय अम्बाड़े ने यह पहल की है। उन्होंने वन विभाग के अदालती मामलों को सुव्यवस्थित करने के लिए विधि प्रकोष्ठ स्थापित किया है। यह विभागीय मुख्यालय वन भवन में संचालित होगा। विधि प्रकोष्ठ खास तौर पर प्रदेश में वन्य जीवों विशेषकर बाघों के शिकारियों की दोष सिद्धि के लिए सक्रिय रहकर काम करेगा। केन बेतवा लिंक से 300 गांवों को मिलेगा पानी। मध्य प्रदेश के दमोह जिले के नोहटा में आयोजित नोहलेश्वर महोत्सव और किसान सम्मेलन के मंच से मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दमोह जिले के लिए विकास योजनाओं की झड़ी लगा दी। उन्होंने कहा कि औद्योगिक प्रक्षेत्र, सिंचाई परियोजनाओं और पर्यटन विस्तार से जिले के युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा, सूखे खेत को पानी मिल जाए तो फसल सोने जैसी हो जाती है और केन बेतवा लिंक परियोजना
दमोह की तस्वीर बदल देगी। शूटर का शॉर्ट एनकाउंटर। वकील हत्याकांड का आरोपी था। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में वकील संजय कुमार सक्सेना की गोली मारकर हत्या करने वाले 3 शूटर को पुलिस ने अरेस्ट किया है। गिरफ्तारी के दौरान सुबह सुबह एक शूटर से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। शूटर ने पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। SIR खत्म होते ही हटेंगे कई कलेक्टर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। SIR का काम पूरा होते ही प्रदेश में प्रशासनिक स्तर पर बड़े बदलाव की संभावना है। इसके तहत इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा, भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह, ग्वालियर कलेक्टर रुचिका चौहान समेत कई जिलों के कलेक्टर बदले जा सकते हैं। कलेक्टरों को हटाए जाने के पीछे प्रशासनिक लापरवाही, पदोन्नति और 3 साल का कार्यकाल पूरा होना मुख्य वजह बताई जा रही है। इंदौर में चंदन नगर कालानी नगर सड़क को मिली मंजूरी। इंदौर के पश्चिमी क्षेत्र के विकास की दिशा में चंदन नगर से कालानी नगर को जोड़ने वाली बहुप्रतीक्षित 18 मीटर चौड़ी सड़क के निर्माण को राज्य शासन की अंतिम मंजूरी मिल गई है। शासन द्वारा गजट नोटिफिकेशन जारी होते ही प्रोजेक्ट से जुड़ी सभी कानूनी और प्रशासनिक औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं। इसके साथ ही अब सड़क निर्माण कार्य का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। निवाड़ी में 240 एकड़ में बनेगा नया औद्योगिक केंद्र। पृथ्वीपुर विकास खंड के जेर गांव और निवाड़ी भाटा क्षेत्र को जिले के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। प्रशासन की ओर से जेर गांव में करीब 240 एकड़ 89 हेक्टेयर सरकारी जमीन चिन्हित की गई है। मिलेट फेस्टिवल में स्टॉल पर हिंदू धर्म विरोधी पुस्तक पर विवाद। जिला प्रशासन की ओर से आयोजित मंडला मिलेट फूड फेस्टिवल में शनिवार रात एक पुस्तक स्टॉल को लेकर विवाद हो गया। इस मामले में हिंदूवादी संगठनों और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी दोनों पक्षों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। हिंदूवादी संगठनों ने आरोप लगाया कि फेस्टिवल में लगाए गए एक बुक स्टॉल पर हिंदू धर्म और देवी देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक सामग्री वाली पुस्तकें बेची जा रही थीं। बुरहानपुर में पुलिस पेट्रोल पंप शुरू। बुरहानपुर जिले में निमाड़ रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक DIG सिद्धार्थ बहुगुणा ने एक नए पुलिस पेट्रोल पंप का शुभारंभ किया। यह पेट्रोल पंप आम जनता के साथ साथ पुलिस विभाग के वाहनों के लिए भी उपलब्ध रहेगा। PM ई-बस सेवा 40 बसों को 9 मीटर बढ़ाने की स्वीकृति। केंद्र सरकार ने PM ई-बस सेवा की 40 शेष बसों को 7 मीटर के स्थान पर 9 मीटर की शहर में चलाने की स्वीकृति दे दी है। अभी ग्वालियर में आवंटित 100 PM ई-बस सेवा में 60 बसें 9 मीटर की और 40 बसें 7 मीटर की आवंटित की थीं। शहर की सड़कों को कमेटी ने बस से सर्वे कर रूट तय किए थे। कमेटी ने तय किया था कि 40 बसें भी 9 मीटर की कर दी जाए। महू में ड्रग्स की फैक्ट्री पकड़ी। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स CBN ने महू के थवलाए में किराए के मकान में चल रही MD ड्रग्स बनाने की लैब का खुलासा किया है। यहाँ से 44 किलो MD ड्रग्स, 260 किलो केमिकल पाउडर और ड्रग्स बनाने की मशीनें जब्त की हैं। एक दिन पहले 8 किलो ड्रग्स पकड़ी गई थी। अब तक 52 किलो ड्रग्स मिली है। इसकी कीमत 15.60 करोड़ है। एडमिशन की पात्रता परीक्षा में रहेगा ग्रेजुएशन का सिलेबस। कॉलेजों में PG एडमिशन के लिए पहली बार होने जा रही पात्रता परीक्षा का पैटर्न और सिस्टम तय हो गया है। परीक्षा 2 घंटे चलेगी। इसमें 100 अंकों के 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी हर प्रश्न 2 अंकों का होगा। पात्रता परीक्षा OMR शीट पर होगी। जीवाजी यूनिवर्सिटी में आवारा कुत्तों का हमला। शहर में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ रहा है। ताजा मामला जीवाजी यूनिवर्सिटी परिसर का है, जहां सुबह की सैर पर निकले लोगों पर कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया, जिससे 8 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को तत्काल नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उन्हें प्राथमिक उपचार और एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाए गए। फिलहाल सभी की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। देवास में 4 ठिकानों पर जुआ सट्टा पर दबिश। देवास में अवैध जुआ और सट्टा गतिविधियों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। शहर के 4 अलग अलग स्थानों पर संयुक्त दबिश देकर 15 जुआरियों और सटोरियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 5,78,000 रुपए का सामान जब्त किया है, जिसमें 6 मोटरसाइकिल, 15 मोबाइल फोन और 28,100 रुपए नकद शामिल हैं। 75 रुपए में महाकाल में जल अर्पित करने का दावा। महाशिवरात्रि पर्व पर महाकाल मंदिर में 75 रुपए में जल चढ़ाने का झांसा देकर ठगने का प्रयास एक ऐप द्वारा किया जा रहा था। महाकाल मंदिर समिति को इस बात की सूचना मिलते ही उन्होंने तुरंत
ऐसे किसी भी ऐप को दर्शन और जल अर्पित के साथ पूजन के लिए राशि का भुगतान नहीं करने की सलाह दी है। प्रथम कौशिक ने बताया कि इस तरह के ऐप को बंद करवाया जाएगा। ऐप द्वारा महाकाल मंदिर की गलत सूचना प्रसारित करने के लिए जल्द ही संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बड़वानी में अवैध रेत परिवहन करते 5 ट्रैक्टर जब्त। बड़वानी जिले में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन के खिलाफ खनिज विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। शनिवार को विभाग की टीम ने ग्राम धनोरा तहसील बड़वानी में अचानक छापा मारकर अवैध रेत का परिवहन कर रही 5 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया। भोपाल में 30 एकड़ जमीन पर अवैध निर्माण तोड़ा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के आदेश पर शनिवार को भोपाल में बड़ी कार्रवाई की गई। खेरवा डैम के कैचमेंट एरिया में 30 एकड़ जमीन के अवैध निर्माण पर जिला प्रशासन की जेसीबी चली। कार्रवाई के दौरान रसूखदारों में हड़कंप मच गया। विदिशा में कृषि डील के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के आह्वान पर विदिशा जिले में कांग्रेस पार्टी ने अमेरिका के साथ प्रस्तावित कृषि ट्रेड डील के विरोध में व्यापक प्रदर्शन किया। इस डील को किसान विरोधी बताते हुए कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के पुतले दहन किए और सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। सिंचाई परियोजना की मंजूरी पर सीएम का धन्यवाद। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दमोह की पत्थरिया विधानसभा के लिए धुनेधाम सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी है। यह परियोजना लगभग 600 करोड़ रुपए की है, जिससे दर्जनों गांव लाभान्वित होंगे। शनिवार दोपहर खोजाखेड़ी गांव पहुंचे पशुपालन मंत्री लखन पटेल ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि देश को आगे बढ़ाने के लिए किसान के खेत में पानी पहुँचाना बहुत जरूरी है। श्योपुर में एससी एसटी ओबीसी एकता मंच का प्रदर्शन। श्योपुर में शनिवार को एससी एसटी ओबीसी एकता मंच के बैनर तले समाज के प्रतिनिधियों ने गोलंबर चौराहे पर जोरदार प्रदर्शन किया। मंच ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर नायब तहसीलदार टीएस लकड़ा को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। 39 सहायक नगर नियोजक पदों पर भर्ती के लिए 20 फरवरी से शुरू होंगे आवेदन। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) सहायक नगर नियोजक के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। अगले सप्ताह से अभ्यर्थी ऑनलाइन पंजीयन करवा सकेंगे। आवेदन करने के लिए आयोग ने महीने भर का समय रखा है, लेकिन अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। 6 महीने बाद सितंबर में परीक्षा आयोजित की जाएगी। इंदौर में आईटी में रैगिंग के लिए उकसाने वाले प्रथम वर्ष के 4 विद्यार्थी होंगे निष्कासित। इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी आईटी ने रैगिंग को लेकर रिपोर्ट तैयार कर ली है, जिसमें प्रथम वर्ष के 4 विद्यार्थियों पर सख्त कार्रवाई की गई है। इन्हें सीनियर को रैगिंग दिए जाने को लेकर सहपाठियों पर दबाव बनाने का दोषी पाया गया है। मध्य प्रदेश के सभी 52 जिला अस्पतालों में शुरू होंगे ऑब्स्टेट्रिक्स आईसीयू और एचडीयू। मध्य प्रदेश में मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए सभी 52 जिला चिकित्सालयों में अब विशेष ऑब्स्टेट्रिक्स आईसीयू और हाई डिपेंडेंसी यूनिट एचडीयू को पूरी तरह क्रियाशील किया जा रहा है। अब प्रसव के दौरान गंभीर रूप से बीमार होने वाली महिलाओं को महानगरों के मेडिकल कॉलेजों में रेफर नहीं होना पड़ेगा। उन्हें जिला स्तर पर ही वह तमाम जीवन रक्षक सुविधाएं मिलेंगी जो अब तक केवल बड़े निजी अस्पतालों या चुनिंदा मेडिकल कॉलेजों तक सीमित थीं। डिजिटल जनगणना में खुद दर्ज करा सकेंगे अपनी सारी जानकारी। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन की एक मांग को जनगणना निदेशालय मान लेता है तो मजरे टोलों में रहने वालों लोगों की अलग से जानकारी सामने आ जाएगी। इसका लाभ जल जीवन मिशन जैसी कई योजनाओं को लेकर नीति बनाने में होगा। उन्होंने शुक्रवार को भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में जनगणना 2027 को लेकर आयोजित कलेक्टर कमिश्नर प्रशिक्षण कार्यक्रम में रजिस्ट्रार जनरल व जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण के समक्ष यह बात कही। रीवा में परिवहन विभाग पर अवैध वसूली का आरोप। राज्य सरकार द्वारा भले ही परिवहन चेक पोस्ट को खत्म कर अवैध वसूली के आरोपों पर विराम लगाने का प्रयास किया गया, लेकिन नई व्यवस्था के तहत एक बार फिर परिवहन विभाग पर अवैधुली के आरोप लगने लगे हैं। एमपी स्वास्थ्य विभाग में पदोन्नति फाइल आगे बढ़ाने के नाम पर मांगी 5000 की रिश्वत। विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम राम प्रसाद मिश्र के न्यायालय ने स्वास्थ्य विभाग में पदोन्नति की फाइल जल्दी चलाने के नाम पर रिश्वत मांगने वाले आरोपी सुरेश सिंह ठाकुर को दोषी ठहराते हुए 4 वर्ष के कठोर कारावास एवं 6000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
पश्चिमी विक्षोभ ने फिर बदला मौसम। एक तरफ जहां मध्य प्रदेश में इन दिनों तापमान में बढ़ोतरी के चलते ठंड से राहत मिलने लगी है, तो वहीं अब एक बार फिर सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ के असर से राज्य का मौसम बदलने जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाली 18 और 19 फरवरी को प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र भोपाल के अनुसार आगामी कुछ दिनों में दिन और रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। फिलहाल सूबे में गुलाबी ठंड का एहसास हो रहा है। ज्यादातर शहरों में रात का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से ऊपर है। नीट पीजी में नए कोटे की एंट्री। इंदौर हाईकोर्ट ने नीट पीजी में एनआरआई कोटा के तहत एडमिशन को लेकर फैसला जारी किया है। जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की कोर्ट ने एनआरआई कोटे के तहत काउंसलिंग के रिजल्ट जारी करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही याचिकाकर्ताओं को मेरिट के आधार पर काउंसलिंग में शामिल होने की अनुमति भी दी है। इंदौर में चंदन नगर कालानी नगर सड़क को मिली मंजूरी। इंदौर के पश्चिमी क्षेत्र के विकास की दिशा में चंदन नगर से कालानी नगर को जोड़ने वाली बहुप्रतीक्षित 18 मीटर चौड़ी सड़क के निर्माण को राज्य शासन की अंतिम मंजूरी मिल गई है। शासन द्वारा गजट नोटिफिकेशन जारी होते ही प्रोजेक्ट से जुड़ी सभी कानूनी और प्रशासनिक औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं। इसके साथ ही अब सड़क निर्माण कार्य का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।